भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ए भव सिंधु रे, तरह ए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन शीतयातप वातवरीषण हे दिन यामिनी जागिरे। शीत आतप वातवरीषण हे दिन यामिनी जागिरे। विफल से बिनु कृपण दुर्जन, विफल से बिनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लब लागे, चपल सुख लब लागे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे धन यौवन पुत्र परिजन, देखिया छे पर हित रे। धन यौवन पुत्र परिजन, देखिया छे पर हित। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीत रे। भजहु हरि पद नीत। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Jai Gaur Nataraj Dayalika Gaur Nataraj Dayalika Gaur Nataraj Dayalika Gaur Nataraj Dayalika Jai Jai Prabhupada Jai Shri Prabhupada Jai Prabhupada Jai Shri जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की स्कॉन लिबर्टी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की संवेद भक्तवंत की जय, संवेद भक्तवंत की जय, संवेद भक्तवंत की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रातःकालीन महाभूतम कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। ब्राह्मणे छत्र बंधुर्हि गृहपालो निरूपिता सैकथं तत् क्रेत्वास्थ
सभाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणे छत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः। सैकतं तत्गृहीत्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणे छत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः। सैकतं तद्गृहीत्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। प्रभु जी, ब्राह्मणे छत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः। सः कथं तद्गृहीत्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणे छत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः। सः कथं तद्गृहीत्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। शब्दार्थ: ब्राह्मणों द्वारा छत्रबंधु क्षत्रियों के पुत्र ही निश्चय ही गृहपाल रक्षक कुत्ते निरूपित नामधारी स वह कथम किस बल पर ततः गृहे अपने स्वामी के घर में द्वास्थ द्वार पर बैठा स भाण्डम उसी भांडे में भोक्तुम खाने के लिए अर्हति योग्य है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? तात्पर्य: अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए एक उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार ना किए जाने का तनिक भी दुख न था। इसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की। अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है। और हम ये देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में घुसने नहीं दिया जाता, भले ही स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह श्रमिक ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा की ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं, और इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो थोड़ी आवाज़ कम कर, ज़्यादा हो थोड़ी आवाज़ कम कर। तो बहुत बहुत स्वागत है अगेन। इस अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं। एक पीछे 2-3 श्लोका से एक चर्चा चल रही है। जब महाराज परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि जो कि बाल अवस्था में हैं, उनको बहुत क्रोध आया और उस क्रोध में उन्होंने राजा परीक्षित को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा और इसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में कि राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं। अब देखिए पढ़ते भी बड़ा खराब लग रहा है। वो बालक, एक ब्राह्मण बालक जो अपने किसी मद में, किसी अहंकार में था, और एक राजा, एक ऐसे भागवत राजा परीक्षित के बारे में क्या तुलना और क्या उपमा यूज़ कर रहे हैं कि द्वार रक्षक कुत्ता। पढ़ते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में एक्चुअली वास्तव में क्या स्थिति है कि राजा की तुलना, जो एक उपमा दी गई है, उस उपमा का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है अपने राज्य की सीमाओं को रक्षा करना, जिसके कारण जो उसके राज्य में प्रजा रह रही है वो शांतिपूर्वक कृष्ण भावना भावित या कोई भी ऐसे कार्य कर सके जो कि शास्त्र सम्मत है। तो इसलिए एक राजा के कर्तव्य को बताया गया कि वो इस सीमाओं की रक्षा करें। तो यहाँ पर रक्षा करने वाले को जनरली बोलते हैं कि वो द्वारपाल, या यहाँ पर द्वारपाल कुत्ते, वो एक गुस्से में वही कुत्ते का उपमा दे रहे हैं। बट एक्चुअली वास्तव में क्या है कि वास्तव में राजा का यही कर्तव्य है कि वो सीमाओं की रक्षा करे। लेकिन यहाँ पर इस उपमा को, इस शब्द को श्रृंगी ऋषि ने एक डिफरेंट वे में यूज़ किया। तो क्या कहते हैं श्रृंगी ऋषि कि राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। उनका वो क्रोध किस लिए था? वो क्रोध इसलिए था क्योंकि राजा ने जो गलती की, राजा ने वो गलती की कि राजा आश्रम में घुसे और जाकर के पानी मांगा और श्रृंगी ऋषि ने जब पानी नहीं दिया तो उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब वो परिस्थिति क्या थी उस समय, वो क्या मनोस्थिति थी राजा की, क्या वहाँ पे हुआ, श्रृंगी ऋषि को कुछ नहीं पता था। श्रृंगी ऋषि आश्रम में नहीं थे, वो बाहर थे। लेकिन उन्होंने जो सुना उसके आधार पे उन्होंने ऐसा मन बना लिया, इतना क्रोध उनके अंदर आ गया कि उन्होंने राजा को उल्टा सीधा, एक ऐसे भागवत राजा को। और देखिए
किसी भी स्थिति में जब कुछ भी चीज़ें अगर हो जाती हैं, तो हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वही गलती हुई श्रृंगी ऋषि से। उन्होंने जो सुना उसके आधार पे अपना क्रोध जाहिर कर दिया। वास्तविकता वहाँ क्या थी, वहाँ क्या हुआ होगा, उसका किसी को पता नहीं है। शमीक ऋषि ने तो देखा ही नहीं आँख खोल के कि मेरे साथ हुआ क्या। वो तो अपनी तपस्या में मग्न थे। राजा ने कुछ गुस्से में या किसी आधार पे जो भी किया, उसका कोई भी वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने किसी सुनी सुनाई बात पे एकदम क्रोध में आकर के एक ऐसे भागवत राजा में, उसमें धर्म की भी चिंता नहीं की। हालांकि एक ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है कि वो धर्मपरायण बातें करे। एक वो बालक जो कि जिसे कहते हैं कि वो धर्म में पारंगत थे, तो उन्होंने वो धर्म की चिंता भी नहीं की, धर्म को भी नहीं समझा कि उस समय उनका धर्म क्या बनता है, उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और राजा की तुलना इस तरह से एक कुत्ते के समान कर दी। और ये कहा कि उन्हें द्वार पर रहना चाहिए। तो ये भी कहा कि तो किस आधार पर इस कुत्ते ने घर में घुसकर अपने स्वामी की थाली में खाने का प्रयत्न किया। यानी कि वो जो पानी मांगा उन्होंने, जो जल मांगा उनके पात्र से, वो कहा कि वो इस तरह से कहा कि कुत्ता कभी अपने स्वामी के पात्र से जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि इस हद तक आ गए थे। तो देखिए यहाँ पे जो भी चर्चा है, इसका आधार क्या बनता है। देखिए आज हम जब शुरू से सुनते हैं, जब कलयुग ने प्रवेश किया था द्वापर युग में, जब महाराज परीक्षित से कलयुग ने एंट्री मांगी, प्रवेश मांगा, तो महाराज परीक्षित ने वो स्थान दिए थे जो स्थान उनके राज्य में मिलना असंभव था। क्या कहा था उन्होंने कि जहाँ पाप कर्म हो रहा हो, जहाँ मांसाहार हो रहा हो, जहाँ पर जुआ खेला जा रहा हो, जहाँ पे अवैध स्त्री संग आ रहा हो, वहाँ पर जाकर आप रहिए। तो कलयुग ने जब पूरा राज्य छान मारा, जब वो कुछ नहीं मिला, तो कलयुग ने अपनी युक्ति लगाई। कलयुग ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, राजा ने जो स्थान दिए वो स्थान तो मिलने वाले हैं नहीं। तो राजा ने मनोभाव पर आक्रमण करना स्टार्ट किया, मनोवृत्ति पर, यानी कि मन पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। इसलिए कि अगर मैं व्यक्ति के मन पे को प्रभावित कर दूंगा तो निश्चित रूप से मेरा राज्य स्थापित हो जाएगा, मुझे स्थान मिल जाएगा। और यही कारण है, यह श्रृंगी ऋषि की मनोस्थिति सही में उस कलयुग का ही प्रभाव है। एक ब्राह्मण होते हुए एक उस स्थिति को, उस परिस्थिति में आ जाना कि धर्म का भी ध्यान ना रहे, एक भागवत राजा के विषय में भी इतना उल्टा सीधा बोल देना बिना कुछ सही जाने, ये सब उस कलयुग का प्रभाव था। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि कलयुग अपनी उस योजना में सफल हो रहा था। जो योजना कलयुग ने तैयार की थी कि मैं मन पे आक्रमण करूंगा, मनोभाव पे आक्रमण करूंगा, और वो आक्रमण दिख रहा था कि श्रृंगी ऋषि ने बिना कुछ सोचे हुए ही राजा के बारे में उल्टा सीधा कहना प्रारंभ कर दिया। और ये परिस्थिति सही में अगर हम आज के विषय में देखें तो आज देखिए, एक तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि ये श्री गौरनाथ दयानंद भगवान की जय, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो स्थिति थी ये आज की स्थिति की शुरुआत थी। क्या है आज की स्थिति? आज की स्थिति ये है कि व्यक्ति एक अहंकार में, एक झूठे अहंकार में दबा जा रहा है। उस झूठे अहंकार में वो जातिवाद और ये जो वर्णाश्रम को प्राथमिकता देने लगा है। यहाँ पर जब श्रृंगी ऋषि का जो व्यवहार देखते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि उसने कहा कि ब्राह्मण जो सर्वोच्च होते हैं और क्षत्रिय उनकी सेवा करने के लिए हैं, और क्षत्रिय में ये भी नहीं देखा कि वो क्षत्रिय किस लेवल का है, किस स्थिति का है, दर्जे का है, उसने वो भी ध्यान नहीं दिया, अपने को उच्च मान करके कुछ भी बोल दिया। तो ये आज की स्थिति है। और ये कहते हैं कि ये आज की स्थिति वहाँ से उस बालक के माध्यम से एक शुरुआत मानी जाती है, जो स्थिति आज है हमारे समाज के अंदर। एक जातिवाद, एक वर्णाश्रम की जो का जो अहंकार है, वो अहंकार जो वहाँ से प्रारंभ हुआ वो आज तक कंटिन्यू है। यानी कि ये सिद्ध होता है कि कलयुग अपने उस प्लान में, उस योजना में सफल हो गया। और यही कारण है कि हम चारों ओर वही तरह का, उस तरह का अहंकार, वैमनस्य, उस तरह का लोभ, क्रोध, मद, मात्सर्य, सब हम वही देखते हैं जो कलयुग ने उस समय प्रारंभ कराया एक बालक ब्राह्मण के माध्यम से।
देखिए इसमें लिखते हैं, एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था। साफ लिख रहे हैं प्रभुपाद, वो ब्राह्मण बालक कैसा था? अनुभवहीन, उसे नहीं जानकारी, पूरा ज्ञान नहीं था, फिर भी उसने अपने आप को उच्च ज्ञानी। देखिए श्रृंगी ऋषि निश्चित रूप से बहुत तेजस्वी तो थे ही, कहते हैं बहुत तेजस्वी बालक थे, लेकिन तेजस्वी बालक विवेकवान हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई तेजस्वी व्यक्ति उसके अंदर वही बुद्धि भी हो ये आवश्यक नहीं है, और ये यहाँ पर ये सिद्ध हुआ है श्रृंगी ऋषि के व्यवहार से कि वो एक लिख रहे हैं प्रभुपाद कि अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि ने ये नहीं सोचा कि एक राजा घर में आया है, उसका सत्कार होना चाहिए था, और राजा भी किस स्थिति का, किस ऐश्वर्य का, किस एक भागवत राजा द्वार पे खड़ा है, उसका स्वागत सत्कार तो हुआ नहीं, पिता ने ध्यान भी नहीं दिया। तो उसके बावजूद भी पिता को संरक्षित करना, पिता को डिफेंड करना, ये एक अनुभवहीनता का ही उदाहरण बनता है। आगे लिखते हैं कि उसे राजा का ठीक से सत्कार ना किए जाने का भी तनिक दुख नहीं था, क्योंकि वो अहंकार था अपने अंदर ब्राह्मण होने का, कि बिल्कुल भी ये दुख नहीं हुआ कि राजा द्वार पे आया, उसका हम सत्कार भी नहीं कर पाए। और ऐसे भागवत राजा परीक्षित महाराज जैसे राजा के उपस्थिति को भी अगर वो नज़रअंदाज कर रहा है एक ब्राह्मण, तो समझ लीजिए कि वो अहंकार किस लेवल पे है। निश्चित रूप से जो शिक्षामृत का जो तीसरा श्लोक है, उसका ज्ञान शायद श्रृंगी ऋषि ने नहीं रखा कि तणादपि सुनी चेन तरोरपि सही चुना अमानिना मान देन कीर्तन ये सदा हरि, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वो अहंकार जो ऊंचा था, वो जो ब्राह्मण होने का जो अहंकार है, जो वर्णाश्रम में उच्च स्थिति का जो अहंकार था, वो हावी था श्रृंगी ऋषि पे। और यही कारण है कि ये स्थिति बनी कि उसने राजा का मान भी नहीं किया, और परीक्षित महाराज जैसे राजा को भी उसने अपशब्द कहे। आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि इसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से गलत ठहरा रहा था, वैध ठहरा रहा, गलत नहीं सही ठहरा रहा था। कहते हैं कि जो स्थिति आज की है, आज स्थिति क्या है? आज व्यक्ति अपने को सही समझता है, सिर्फ कह रहा मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। उसे किसी दूसरे के अंदर कोई सही चीज दिखाई नहीं देती, अपने अंदर कोई गलती नहीं दिखती। ये सबसे बड़ी योग्यता है आज के व्यक्ति में कि वो अपने आप को सबसे बड़ा योग्य मानता है, सबसे बड़ा अयोग्य होने के बावजूद भी वो अयोग्य समझता है। ये सबसे बड़ी योग्यता भगवान ने कलयुग के माध्यम से आज के मनुष्य को दी है कि कोई योग्यता ना होते हुए भी सुयोग्य समझना, और किसी दूसरे को तो कुछ समझना ही नहीं, सामने वाले में सिर्फ और सिर्फ अपराध या गलतियां ढूंढना। तो यही यहाँ पर लिखा प्रभुपाद ने कि बिल्कुल कलयुग के ब्राह्मणों की भांति उसी तरीके से उसने अपने पिता के कृत्य को वैध ठहराने का निश्चय किया और प्रयास किया। कहता उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की, अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। हालांकि ये उपमा का मतलब कुछ और होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर श्रृंगी ऋषि डायरेक्टली राजा को एक जानवर से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि वो अहंकार उच्च कोटि का था, अहंकार भरा हुआ था कि क्यों ऐसा कर दिया। और शायद वो अहंकार, देखिए जब किसी अयोग्य व्यक्ति को जब पावर मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, तो क्या करता है वो उसका दुरुपयोग ही करता है। श्रृंगी ऋषि को कुछ ज्ञान दिया उनके पिता ने, या कुछ उनको कुछ ऐसी ताकतें थी या कुछ ऐसी शक्तियाँ थी उनके हाथ में, तो उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो राजा को भी अपमानित करने में नहीं चूक रहे थे। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, कहते कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह स्वामी की थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है, और हम ये देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक में किया था। हम किस स्थिति में बढ़ते हैं? हमारे आचार्य क्या बताते हैं? हमारे आचार्य बताते हैं कि एक भक्त वो होना चाहिए जो सब जीव में समानता देखे, सब जीवों को समान रूप से देखे, उसे जीव में अंतर नहीं करना चाहिए। ये हमारे आचार्यों ने बताया, ये शास्त्रों में लिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि एक समानता के स्तर पर हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ब्राह्मण बालक जो कि ज्ञान
है, उसको ज्ञान है, ज्ञानवान है, लेकिन उस अहंकार में वो उस स्थिति को भी भूल गया कि जीवों में समानता होनी चाहिए। वो कुत्ते को इतना नीचा गिरा रहा है और उसकी तुलना एक राजा से कर रहा है। तो ये सिर्फ क्या, इसका सिर्फ एक कारण है, एक कारण है कि वो अहंकार, उस वर्णाश्रम का अहंकार, जिस वर्णाश्रम में वो उच्च स्तर पे बैठा हुआ है। ब्राह्मणों को सिर माना गया है और क्षत्रियों को हाथ माना कि हाथ जो है वो सेवा करने के लिए है। नो डाउट, कोई बात नहीं, जो शास्त्रीय सम्मत है उसको मानना चाहिए, लेकिन उसमें उसके साथ साथ हमें वो भी तो ध्यान रखना है कि हमें जीवों में समानता भी देखनी चाहिए। तो वो जीवों में समानता नहीं देख रहे हैं श्रृंगी ऋषि, वहाँ पर कुत्ते को नीचे गिरा रहे हैं और राजा की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं, केवल अपमानित करने के लिए। केवल एक ही मंशा है कि राजा को अपमानित किया जाए। और इसे कहते हैं, यही कहते हैं झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये मानसिकता जो आज के युग में पूरी तरह से प्रभावी है, इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। कलयुग ने एक अपना जो योजना में सफलता प्राप्त करनी शुरू हुई कि वो उस ब्राह्मण से हुई और वो आज तक चली आ रही है। आज तो चली के आ रही है, आज तो पूरी तरह से चारों तरफ आप देखने को मिल जाएंगे कि यही झूठी प्रतिष्ठा मानसिकता के साथ ही हम लोग जी रहे हैं। आप देखिए कि मैं अभी कल अक्सर मैं स्कूल में जाता हूँ टीचिंग करने के लिए, तो कल स्कूल में क्या कुछ बच्चों से बात हुई। बच्चों को पता ही नहीं चीज़ों का कि क्या शास्त्र होते हैं, क्या होते हैं। उनको सिर्फ वो एक अंग्रेजी शिक्षा सिखाई जा रही है, उनको कोई ज्ञान नहीं है किसी तरह का। वो सिर्फ अपने को एक ही एम बना रखा है। मैंने पूछा बच्चों बेटा क्या लाइफ में एम है? पैसा कमाना, सिर्फ धन कमाना, प्रतिष्ठा पाना। इस झूठी प्रतिष्ठा मानसिकता पूरी तरह से भर दी गई है बच्चों में, हमारी जनरेशन में, हर व्यक्ति के अंदर। कोई उसके बाहर देखना ही नहीं चाहता। अपनी आइडेंटिटी खो चुका है व्यक्ति, आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे साथ में। हमारी क्या पहचान है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई, उनकी कुछ समझ नहीं आया। कहले सर ये स्टोरी में ये मैंने देखो यही बस ये वो क्या कारण क्या था, क्योंकि वो जो स्टोरी जो उनको कहानी सुनाई गई, उस कहानी में जो उनको बाद में तात्पर्य दिया गया, उसका वो तात्पर्य उनकी बिल्कुल उनकी सोच से बाहर था कि क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब उनको बताया गया कि ये क्लास वैल्यू एजुकेशन की है, वैल्यू ऑफ लाइफ की है, तो उनको समझ नहीं आया कि वैल्यू ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। उनको सिर्फ ये समझ में आया कि वैल्यू ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि हमें ये बताया जाएगा कि आगे तुम्हें कैसे धन कमाना है, कैसे अपनी लाइफ को वैल्यू दिलवानी है। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं। वैल्यू ऑफ लाइफ का मतलब ही कहीं नहीं, उनका मतलब से उनका अर्थ से वो निकालते हैं कि हमें वैल्यू ऑफ लाइफ का कि हमें कैसे प्रतिष्ठा सम्मान पाना है, कैसे अपनी लाइफ को जो जीवन मिला है उसको कैसे मान दिलवाना है, सम्मान दिलाना है और वैल्यू दिलानी है। यही मतलब रह गया वैल्यू ऑफ लाइफ का। तो वैल्यू ऑफ क्योंकि कारण क्या है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन का सही अर्थ अध्यापकों ने भी स्कूल में बताना बंद कर दिया, शास्त्र बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, शास्त्र पेरेंट्स ने देना बंद कर दिया हाथ में बच्चों के। तो बच्चों क्या गलती है, क्या गलती है उस जनरेशन की? तो शायद यही स्थिति कहीं पर श्रृंगी ऋषि के साथ भी ऐसी रही होगी कि पूर्ण ज्ञान ना देकर के अधूरा ज्ञान दिया होगा और वो उसके अहंकार में इतना आगे बढ़ गए कि राजा परीक्षित जैसे भागवत को भी बुरा भला कहने से नहीं चूक रहे थे। आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि ये झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है। और हम ये देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक से हुआ। तो यानी कि शुरुआत वहां से हुई और ये अब सतत जारी है और आगे भी जारी रहेगी, इसका पूरा हमें भरोसा है। तो जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, निश्चित रूप से एक व्यवहार तो यही है कि ठीक है जो एनिमल जानवर हैं वो घर में या कमरे में या चूल्हे चौके में तो नहीं घुसने चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि गिरा दें कि जीव को इतना कि बिल्कुल वो उसको उसकी उपमाएं जो हैं किसी से करने लगे, वो भी गलत है। जीवों को समानता से देखना चाहिए। और फिर यहाँ पर तो उपमा दी जा रही है राजा को, तो राजा की स्थिति तो वो है कि राजा तो रक्षक है सारी पूरे राज्य का, तो राज्य का रक्षक कुत्ते के समान कैसे हो सकता है? एक पूरे राज्य का रक्षक, पूरे धर्म का रक्षक जो राजा हो, उसकी तुलना एक जानवर से, एक ऐसे जानवर से करना जो कि बहुत गिरा हुआ माना जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अहंकारी व्यक्ति ही कर सकता है। और वही अहंकार उस ब्राह्मण बच्चे ने दिखाया। आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि उसी श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह श्रमिक ऋषि के घर में घुसता
बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं। वो पूर्ण रूप से उसने अपने पिता को निर्दोष साबित किया कि पिता ने सत्कार किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, गलती राजा की थी। राजा क्यों घुसा उस घर में बिना परमिशन के? एक ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय राजा को द्वार पे खड़ा होना चाहिए, बाहर से भिक्षा मांगनी चाहिए थी, अंदर कैसे घुसा? ये क्रोध था, ये अहंकार था उस ब्राह्मण बालक का कि वो अंदर क्यों घुसा। पिता ने सत्कार नहीं किया, उसका कोई दोष नहीं, सारा दोष सिर्फ राजा का है कि राजा ने अपनी स्थिति क्यों नहीं समझी। राजा की स्थिति क्या कह रहे थे कि वो द्वारपाल की तरह है, बाहर से भिक्षा मांगनी चाहिए थी, अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए था। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस अहंकार की वजह से है जो कि उस ब्राह्मण बालक के अंदर था। जब हम आज की स्थिति देखते हैं तो आप देखिए कितना सारा हम वैमनस्य समाज में देखते हैं। आज कितना सही बता रहे हैं कि जातिवाद जो सही शुरू हुआ है ये वहीं से शुरू हुआ है। आज जातिवाद में आज व्यक्ति ज्ञान से नहीं, उस परिवार में जन्म लेने से अपने आप को उस वर्णाश्रम में मान के बैठ गया है और अपने आप को उच्च दिखाने का प्रयास करता है। ज्ञान उसको पता नहीं, सास उसको पता नहीं, और ब्राह्मण कहता है क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ये जो जातिवाद की व्यवस्था सिर्फ कुल में जन्म लेकर के अपने आप को उस आश्रम में मान लेना, जो ये व्यवस्था शुरू हुई, ये सिर्फ और सिर्फ एक अहंकार का द्योतक है और कुछ नहीं है। ब्राह्मण कर्म से होना चाहिए, लोग जन्म से ब्राह्मण बने जा रहे हैं। क्षत्रिय कर्म से होना चाहिए, लोग कर्म जन्म से क्षत्रिय मान के बैठा है। क्षत्रिय स्थिति है कि क्षत्रिय वैश्य का काम कर रहा है, वैश्य शूद्र का काम कर रहा है, ब्राह्मण तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है और अपने आप को ब्राह्मण बना के बैठा हुआ। तो ये इसके कहते हैं ये शुरुआत वहीं से हुई, ये पूरी कलयुग की योजना थी और इसी तरह कहते हैं कलयुग अपनी योजना में सफल हुआ है। और आज हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से जिस योजना को लेकर कलयुग ने प्रयास किया था उस बालक के ऊपर, हालांकि कहते हैं भगवान का एक योजना थी, एक छोटा मोटा कार्य तो होना नहीं था। उस पूरे घटना से एक बड़े ग्रंथ की रचना होनी थी, एक बड़े ग्रंथ का प्राकट्य होना था महाराज परीक्षित को श्राप लगने के बाद। वो भगवान की योजना थी निश्चित रूप से, लेकिन हालांकि कलयुग भी तो भगवान का भेजा हुआ था, तो योजना तो सारी भगवान की थी, लेकिन कलयुग को जो सफलता लेट मिलनी चाहिए थी वो बहुत जल्दी एक ब्राह्मण बालक के माध्यम से मिल गई। और आज देखिए कलयुग पूरी तरह से प्रभावी है। आज पूरी तरह से अहंकार, झूठी प्रतिष्ठा, मान, इसको पाने की इच्छा वो पूरी तरह से आज हमारे सिर पे चढ़ के बोलती है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मान की चिंता है। शिक्षामृत हम डेली पढ़ते हैं वो 3रा श्लोक, लेकिन उसका अर्थ भी आधों को नहीं पता होगा और उसका अर्थ पता होने के बाद में जीवन में उतारना तो बहुत दूर की बात है कि हम उसको जीवन में उतार पाएँ। सिर्फ श्लोक है, सुबह पढ़ लेना, सुबह पूरा शिक्षामृत पढ़ देना और कहते हैं कि अमाने ना मान देन कीर्तने सदा हरि, वो सिर्फ लिखने मात्र में रह गया है, वो सिर्फ शब्दों में रह गया है, क्योंकि जो मान सम्मान पाने की इच्छा है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है हमारी, वो इच्छा हमारी समाप्त नहीं हो रही है। और यही है कलयुग का वो प्रभाव जो उस बालक ब्राह्मण के माध्यम से उसने प्रयास किया उसको उजागर करने का और वो पूरी तरह से उसमें सफल हो पाया। तो आज के युग में अगर हमें इस अहंकार से, इस मान प्रतिष्ठा के, इस इच्छा से, इस वैमनस्य से, इस काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य से हमें अगर मुक्त होना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान की शरण लेनी होगी। महाराज परीक्षित क्यों निश्चित थे, क्यों निश्चिंत थे इस चीज़ से कि मेरे युग में, मेरे राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे राज्य में सिर्फ भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति की जाती है। इसलिए उन्होंने खुले मन से कहा कि कलयुग क्योंकि आ जाओ, तुम यहाँ रह सकते हो, क्योंकि जानते थे वो स्थान ही नहीं है। लेकिन राजा को क्या पता था कि कलयुग किसी और मनस्थिति में है, किसी और तरीके से वहाँ पे घुसने का प्रयास करेगा और वो आज सफल हो गया। लेकिन आज भी अगर सफल हो गया है कलयुग, तो आज भी हम उस कलयुग को हरा सकते हैं। उसका केवल एक ही माध्यम है, जिस माध्यम को परीक्षित महाराज ने अपने निश्चिंतता बनाया था, उसी माध्यम को आज हम लेकर के कलयुग को हरा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ और सिर्फ इसी नाम से, सिर्फ और सिर्फ इसी माध्यम से हम कलयुग को हरा सकते हैं। कलयुग अजय नहीं है, निश्चित रूप से अजय नहीं है। ये इसी युग में
इसी युग में बड़े बड़े आचार्यों ने इस बात को प्रूफ साबित किया है कि कलयुग बिल्कुल अजय नहीं है। हमें सिर्फ भगवान की शरण लेनी है और अपने उन इच्छाओं को, उस झूठे अहंकार को, उस झूठी मान प्रतिष्ठा को पाने की जो इच्छा है केवल उसको समाप्त करना है, भगवान की शरण लेनी है। निश्चित रूप से कलयुग पराजित होगा, जो उसकी मंशा है वो निश्चित रूप से पराजित होगी। और ये हम सब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण लेकर के। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कक्षा में शामिल होने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो, जैसे कि प्रथा है, ज़रूर पूछ सकते हैं, प्रयास किया जाएगा उसका आंसर देने का।